दोबारा से m इंटू डी आई बाई डी टी, तो E इक्वल्स टू, मैं माइनस ही लगा देता हूँ सीधा यहाँ पर ही उठाता डी आई। यहां से भी आप m को डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन m हो जाएगा E इंटू डी आई बाई डी टी। अगर डी आई बाई डी टी 1 है तो m न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गया? मुझे इसको हिंदी में डिफाइन करके, मतलब हिंदी में क्या बता, डेफिनेशन इसकी बता सकते हो क्या होगा? Mutual inductance of a pair of coils is numerically equal to the EMF induced in the secondary when rate of change of current in primary is unity। दोबारा बोल रहा हूँ, ये बुक से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवाने का जानबूझ के इन चीजों को। दोबारा सुनो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में आएगा, प्राइमरी में सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है जो सेकेंडरी में आएगा जब प्राइमरी में करंट का रेट ऑफ चेंज यूनिटी के बराबर होगा। फिर से बोलूंगा एक बार, m न्यूमेरिकली, अभी मत लिखो, बुक से फिर पढ़ोगे नहीं, मत लिखो, छोड़ दो डेफिनेशन, जाके पढ़ोगे तो कम से कम कुछ तो याद आएगा। m उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है जो सेकेंडरी में आएगा जब प्राइमरी में करंट का रेट ऑफ चेंज यूनिटी के बराबर होगा। ठीक है जी, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये हो गया पूरा। आगे चलिए। सर ये सर्किट अपने आप ऑन ऑफ होता है? नहीं सर, आप करेंगे, आप किससे खड़े हैं? फिर सर हम तो करते ही नहीं है। हम तो करते नहीं हो। ऐसे लोग ट्रांसफार्मर होता है, उसके हाँ। अंदर प्राइमरी सेकेंडरी होता है, हाँ, तो उसके अंदर स्विच को ऑन ऑफ करने का मतलब क्या होता है? करंट को मैक्सिमम कर रहे हो, मिनिमम कर रहे हो, बढ़िया बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। मैंने कल भी बताया था, ट्रांसफार्मर के अंदर किस चीज को आप स्टेप अप करते हो? जरूरत है स्विच ऑन ऑफ करने की, ये तो 1 सेकंड में कई बार ऑन ऑफ होगी। करंट मैक्सिमम होएगा, करंट जीरो होएगा, करंट मैक्सिमम होएगा, करंट जीरो होएगा, तो लगातार ऑन ऑफ होती रहेगी। तो अगर होगा तो इसी को स्टेप अप कर पाओगे, ठीक है ना? कल भी मैंने इस बात को बताया था, डीसी स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं होती। 12 वोल्ट की आप बैटरी लेकर आए हो, वो 12 वोल्ट की रहेगी। आप ये चाहो कि उस 12 वोल्ट को उठा के मैं 220 बना दूं, नहीं चलता। फिर आपके घर में जो इन्वर्टर लग रहा है उसमें क्या हो रहा है? वहां भी तो यही काम, इन्वर्टर में तो बैटरी लगी है, तो बैटरी 12 वोल्ट की है, आपके पंखे चलते हैं 220 वोल्ट के एसी पर। ये क्या तामझाम है, बताओ बताओ क्या है? ये तो कंफर्म है 12 वोल्ट को 220 को बनाया है, 12 वोल्ट को 220 को बनाया, तभी मेरे पंखे चल रहे हैं इन्वर्टर से, नहीं तो चलेंगे भी नहीं। तो फिर 12 वोल्ट को 220 बनाया, फिर मैं ये क्या कह रहा हूँ कि डीसी को आप स्टेप अप नहीं कर सकते हो, एसी को कर सकते हो। जैसा आज आप छुपे छुपे से क्यों बैठे? आप थोड़ा इधर हो जाए, दिख नहीं रहे आप, मिस शर्मा की तरफ हो जाए या पीयूष की तरफ हो जाए, कहीं हो जाए एक तरफ, दिख ही नहीं रहे आप। बताइए बताइए होता क्या है? पहले 12 वोल्ट की डीसी को, यानी बैटरी से जो करंट आया, डीसी को, डायरेक्ट करंट को पहले 12 वोल्ट के एसी में कन्वर्ट करता है डिवाइस, रेक्टिफायर बोलते हैं इसको, ठीक है? जो भी है, एक डिवाइस पहले 12 वोल्ट की डीसी को 12 वोल्ट के एसी में कन्वर्ट करता है, तो एसी कन्वर्ट हो गई, अब बन गई एसी, और अब एसी को ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट से बढ़ाकर 220 वोल्ट कर देता है। समझ रहे हो बात को? तो उस हिसाब से हमारे घर में वोल्टेज जो है 220 वोल्ट में हमारे पंखे चल जाते हैं। इन्वर्टर, नाम देखो ना, इन्वर्ट करने वाला, कुछ तो मतलब होगा ना इसका इन्वर्टर। आप ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की, इसके तार पंखे में लगाइए, कुछ नहीं होने का, क्या होगा? ये डीसी पे चलने वाले पंखे थोड़ी है सर, डायरेक्ट करंट से नहीं चल सकते। नहीं, ये बने ही नहीं, उसके काम ही नहीं करेंगे उसको, ठीक है? सर पहले जब इन्वर्टर नहीं होते थे सर, तब वो हाथ वाला पंखा होता
तब जब इन्वर्टर नहीं थे, जब कहाँ से कम थी जाते तुम्हारी लाइट कई चली? ऑफिस में मैंने देखा इन्वर्टर भी होते हैं। तो जनरेटर नहीं होता तो जनरेटर होता, जनरेटर हम पढ़ेंगे एसी का। और तो कोई आपके पास और कौन सा सिस्टम है? कोई सिस्टम ही नहीं है आपके पास। इन्वर्टर सब जगह चाहिए आपको। इवन मैं आपको बताता हूँ, सोलर प्लांट लगा रखा है मैंने। सोलर प्लांट के लिए भी इन्वर्टर लगता है। सोलर सेल आपको डीसी बना के देगा, वो चार्ज करेगा, नहीं बैटरी को चार्ज नहीं करता, वो बना के देगा डायरेक्ट करंट। फिर लगा होता है इन्वर्टर, वो कन्वर्ट करेगा उसको एसी में, फिर एसी के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो बैटरी चार्ज कर लो या फिर ग्रिड में दे दो, जैसे भी आप कर सकते हो उसको। ये चीज़ें होती हैं इसमें, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। सोलर प्लांट तो तुम लोगों को लगवाना चाहिए, चाहे छोटा सा ही लगाओ, चाहे 2 पंखों का लगवाओ। डायरेक्ट अपने घर में एक बैटरी रखो, 2 प्लेट या 3 प्लेट लगवा लो छोटी छोटी सी, 10-20 हज़ार की लगेंगी, और तुम्हारे यूँ समझो कि 24 घंटे की लाइट है तुम्हारे पास। किसी के घर लाइट आए ना आए, धूप जब तक निकल रही है तुम्हारे मजे, तुम्हारे घर में लाइट की कोई कमी नहीं होने वाली, सारा दिन चलेगा। एक बैटरी रखी जाएगी, वो 6 साल में बदली जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और 2 पंखे तो आपके चलते ही रहेंगे, नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। देखते हो कई बार क्या होता है, 3-3 घंटे का कट लगता है, मान लो 3 घंटे 4 घंटे का कट लग गया सारा दिन। कई बार पीछे इन्होंने करा, जब ये 11,000 वोल्ट की लाइन हमारे सेक्टर में डल रही है, तो कई बार इन्होंने ऐसा काम करा कि 6 घंटे का लाइट गई, 8 घंटे, इन्वर्टर भी बैंड हो गया, इन्वर्टर तो क्या करोगे। सोलर सबसे बढ़िया, फ्री की बिजली है। ज़रूर थोड़ा खर्चा होता है शुरुआत में, लेकिन उसके बाद आपको 25 साल की लाइफ है उसकी दबा के, मतलब आपका बिल एकदम रिड्यूस हो जाएगा। सोलर लगाना चाहिए। 2 फायदे हैं इसके, एक देश का कोयला बचता है। अगर सोचो सब घरों में, अगर सब घरों में ना कहूँ, मैं कहूँ 50% घरों में भी लोग अपने घरों में, 40% में भी या 30% में लोग भी अपने घर में वो लगा लें, ये सोलर प्लांट लगा लें, तो बिजली जाने की समस्या आधी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट बड़ी स्मार्ट है एक्चुअली, पता है क्या होता है, सोलर को भी ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती। होता क्या है, ये कोयला चल रहा है, ये सारे के सारे बिजली, ये क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस तो चल रहा है। बिजली बोर्ड वाले बिजली खरीदते हैं, हमें महंगे में देते हैं, जहाँ से बनती है वहाँ से खरीदते हैं, हमें महंगे में देते हैं, तो ये लोग कमाते हैं उससे। ये करते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक तुम्हारा पैसा लेता है, आगे लोन पे देता है, ये करता है ना बैंक, तो आगे लोन पे दे देता है, तुम्हारे को देता है 3%, आगे देता है 7%, बैंक पैसा कमाता है। तो बिजली बोर्ड वाले क्या करते हैं, बिजली खरीदते हैं, जो भी इनका डिपार्टमेंट है वो बिजली खरीदता है, जहाँ से बिजली बनती है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट से खरीदता है या फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, या कहीं से भी खरीदता है, मैं कहता हूँ चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से खरीदता है, वो जहाँ से भी खरीदता है 2 रुपये बिजली खरीदता है, 4 रुपये आपको देता है, या जो भी इसका रेट होता है, उसमें वो पैसा कमाता है। सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये अगर धीरे 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 लोग सोलर इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे और घर घर में लग जाएगा, तो इनकी बिजली कौन खरीदेगा। इन्होंने इतना बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगा रखा है, इतना खर्चा इसके ऊपर कर रखा है, जगह जगह खंबे तामझाम, उन तो खत्म हो गया मामला तुम्हारे साथ। तो मतलब सोलर प्लांट लगाओ, बैटरियाँ ले आओ खरीद के, सारा दिन चार्ज करो, मौज लो उसमें। अब तो एसी भी चलते हैं उसमें, अब तो इतने बड़े बड़े आ गए। जो गांव में लोग लगे हुए हैं, अब तुम गांव की तरफ कभी जाओ, ये गांव हो क्या पता नहीं, देखा कि देखा हो, इधर चले जाओ, झज्जर की साइड चले जाओ आप, यहाँ पर लोगों ने, अब क्योंकि यहाँ पानी की दिक्कत होती है, बिजली चली जाती है, खेतों में लोगों ने क्या कर रखा, बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा रखी है, सोलर प्लेट्स बेस्ट है, उससे पूरा पंप चल जाता है। अब पंप चल जाएगा, नीचे से पानी उठा के, ना तो डीजल का चक्कर ना कुछ और चक्कर, सीधा धूप आती है, धूप 24 घंटे रहती है। कभी कभी होता है कि बरसात होगी, अदरवाइज धूप रहती है। धूप रहती है तो आपकी बिजली बनेगी, पंप चलेगा ही चलेगा, 5-6 प्लेट में काम चल जाता है। 311 वोल्ट की एक प्लेट आने लगी आजकल, वॉट की, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो एफिशिएंसी भी इतनी बढ़िया होती जा रही है। थोड़े महंगे आ रहे हैं आजकल नया सिस्टम आ रहा है, नया बहुत दिन से आ रहा है, क्या अब तो नहीं आ रहा, वो धूप के साथ साथ घूम जाता है। जहाँ जहाँ धूप जाएगी वो ऐसे घूम जाएगी प्लेट सारी की सारी। वो थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि जब मूवमेंट होती है किसी चीज़ में, तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें 10 तरह की चीज़ें मूवमेंट वाली लगेंगी। अदरवाइज उसकी एफिशिएंसी देखो क्या ज़बरदस्त एफिशिएंसी आती है उसकी, जहाँ को सन जाएगा उसके साथ 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 मूव करता है। अब मेरे घर में क्या बनता है, जो बिजली बनती है उसका ग्राफ रोज का ऐसा जाता है, ये 12 बजे का ग्राफ होता है, 12 बजे पीक पे होता है, जो मेरे घर की डायरेक्शन है उस हिसाब से। 12 बजे के बाद धूप कम होती जाती है, तो सूरज घर को जाता रहता है। अब वो मुंह तो अपना घुमाते नहीं चले, वो तो ऐसे खड़े हैं जैसे खड़े हैं, तो धूप पीछे की तरफ चलेगी तो इनकी जो है कम होती चली जाती है। कैसे भी लगवा लो, धूप तो घूमेगी ना, सन तो घूमेगा ही। तो आप कोशिश करोगे मैक्सिमम टाइम सन आपकी तरफ से ऐसे जाए, ऐसे करके। सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में कम हो जाती है बिजली बनती, सर्दियों में 300 नहीं बनती। वो ऐसे पीछे नहीं यार, ऐसा है तो उसमें सर ऐसे रखे ना, वो ऐसे पीछे गिरते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, बहुत भारी है ये। कम से कम 500 किलो की है जो मेरे पास लगी है। 500 किलो कैसे टर्न करोगे,
एक साथ तो कर नहीं सकते, या तो फिर आप लगे रहो लेके वहाँ पुली रहो सुबह शाम, यही काम थोड़ी रहेगा। और भी तो काम देखना है, या फिर रनिंग बिजली बनाएंगे। ये में सर गांव में लग रहा है ना, वो करता है क्या करते हैं? वही उसे पकड़ के ठोक देता है। उनके पास प्लेट्स कम होंगी ना, 2 3 4 प्लेट्स होंगी, तो उसको तो कहीं भी रोटेट करा दो आप। लेकिन जिसके पास बड़ा स्ट्रक्चर, मेरे पास 16 प्लेट लगेगी, कहाँ तक कराओगे? मुश्किल हो जाएगा। चलिए डिग्री, अच्छा हेडिंग डालिएगा आगे। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स। फिजिक्स पढ़ने का फायदा तब है जब आप इसका यूज भी करें घर में। कितने लड़के इंजीनियर्स बन के निकलते हैं, हालत ये है, कितने लोग मेरे को जानते हैं, वो कहते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं ना, वर्नियर कैलिपर तक देखना नहीं आता बच्चों को। ये तो हालत है। इंजीनियरिंग करने के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वर्नियर कैलिपर को रीड नहीं कर सकते, फिर कहते हैं जी बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं दे रहा। कोई नौकरी देगा कौन भाई? पढ़ोगे जब तो कुछ होगा। बनाइए। जो आदमी स्किल्ड है ना, जो कुछ करने की क्षमता दिखाता है अपनी, उसको नौकरियों की कोई कमी नहीं है। ये हमने 2 कॉइल बनाई, और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ये हमने एक्सिस एक कर दिए, एक के साथ दूसरा स्प्रिंग, जैसे वो पेन के स्प्रिंग नहीं होते हैं, एक स्प्रिंग लिया और दूसरा स्प्रिंग लिया और आपस में एक दूसरे के साथ ठूंस दिया, ऐसे करके बस ऐसे ही कर दिया। लिखिए, बोलो। ये सेकेंडरी आ गई और ये वाली हमारी प्राइमरी आ गई। For primary, होगा number of turns per unit length. A equals to area, L equals to length. और similarly for secondary, N2 number of turns per unit length, secondary के लिए L length है, area is not required. चलो लिखना शुरू करिए। आपको इतना ध्यान है कि जब हम क्या पढ़ते थे, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सारी कहाँ थी? मैग्नेटिक फील्ड सारी कहाँ थी सोलेनॉइड में? केवल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, लिखिए फर्स्ट केस, लिखिए फर्स्ट केस, लेट ए करंट I1 flows in the primary coil. Let a current I1 flows in the primary coil. ठीक है, पहली बार में हमने करंट फ्लो करवाया इस येलो वाली के, ठीक है। ये हटा दूंगा नीचे वाला हिस्सा, डायग्राम नहीं हटाना पड़ेगा। क्या होगा सोच सकते हो? करंट आपने येलो वाली के अंदर फ्लो करवाया, प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो करवाया आपने, क्या लगता है क्या होगा? इसके अंदर क्या आएगी? फ्लक्स आएगी। फ्लक्स कहाँ कहाँ रहेगी?
जब बीच में रहेगी ना, तो फ्लक्स केवल यही नहीं एसोसिएटेड रहेगी इस हिस्से में, इतने में रहेगी, क्योंकि येलो वाली के अंदर ही फ्लक्स है, उसके बाहर तो है नहीं, तो इस हिस्से में तो नहीं होगी ना, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, बाहर भी नहीं होगी, अंदर 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 होगी, येलो के अंदर होगी ना। देखो, let a current I1 flows in the primary coil, therefore flux linked with the secondary, flux linked with the secondary is given by फाई का फॉर्मूला क्या था म्यूचुअल इंडक्शन का, अभी पढ़कर आए हो। हाँ, इसको दोबारा देखो, फ्लक्स लिंक्ड विद 2 व्हेन करंट फ्लोज इन 1, ये 1 लिया मैंने, जब 1 में करंट फ्लो कर रहा है तो 2 में कितनी फ्लक्स है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, और ये करंट कौन से वाले का आ गया, I1 का। ध्यान रखिएगा, लिख लो इसको, Phi21 M21 तो क्या हो गया, ये तो हो गया म्यूचुअल, हाँ, इंडक्टेंस। Phi21 के बारे में लिख लो एक बार, Phi21 is the flux in secondary, Phi21 is the flux in secondary when current flows in primary. ठीक है, यहां तक आगे चलो। Therefore, नहीं, अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी, प्राइमरी में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, म्यू नॉट N1 I। ध्यान रखिएगा, पहली बार में I1 फ्लो करवाया है तो I2 नहीं है, ये तब फ्लो कराएंगे जब दूसरे केस में, अभी नहीं फ्लो करवाया हमने, पहले केस में हमने सिर्फ I1 को फ्लो करवाया है, ये अभी रोल में नहीं आया, इसे अगली बार में करवाएंगे। फिलहाल हमने केवल I1 करंट फ्लो करवाया। इस येलो वाली के अंदर I1 करंट फ्लो कराओगे तो येलो के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, येलो के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो जितनी फ्लक्स बनेगी वो कितनी है, ये रिफ्लक्स, ये फ्लक्स किसके साथ जुड़ गई, बोलो। अच्छा, अगर मैं सवाल पूछूं, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी ग्रीन कॉइल, ग्रीन कॉइल में कितनी फ्लक्स है, ग्रीन कॉइल में कितनी फ्लक्स है, ऑब्वियसली। दोबारा बोलता हूं मैं, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, अभी ना चेहरे उतरे में तुम्हारे अभी भी कही होंगी, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, मैंने 1 2 3 4 ऐसे दिखा रहा हूं, वैसे पांच मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, किसके अंदर, येलो वाले के अंदर। अब अगर 5 येलो वाले के अंदर है तो अगर मैं आपसे बोलूं ग्रीन वाले के अंदर कितनी है तो क्या बोलोगे, 5 ही बोलोगे ना, तो ये वही आ गई ना बात। तो हमें सिर्फ एरिया किसका चाहिए, प्राइमरी कॉइल का, इससे बाहर तुम्हें चाहिए ना। आपने यहाँ पर देखा था, अभी मैंने लिखा था कि सेकेंडरी का एरिया नहीं चाहिए, वो हम दूसरे केस में और समझेंगे। फिलहाल प्राइमरी का एरिया मुझे चाहिए था, प्राइमरी के अंदर से ये 5 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो सेकेंडरी के साथ भी 5 ही निकले, तो ये क्या है, फ्लक्स 2 के साथ जब करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी, ये लिख दिया। सेकंड, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, येलो वाले के बीच में कितना है, इतनी म्यू नॉट N। क्लियर है, चलो आगे लिख। Therefore flux linked with each turn of primary, flux linked with each turn of primary equals flux linked with each turn of secondary। देखिए, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इक्वल टू का साइन लगा के फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू B1 इंटू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA। मैग्नेटिक फील्ड किसकी, येलो वाली की, प्राइमरी की, और एरिया किसका, प्राइमरी। तो कितनी फ्लक्स एसोसिएट हुई, B1 इंटू। देख लो अच्छे से, कुछ दिक्कत है तो बताना।
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे चलो, समझ में ना आए तो छोड़ना, उसको पूछ लेना दोबारा से। आगे लिखो, therefore total flux linked with all turns of secondary, total flux linked with all turns of secondary कितना आपने अभी लिखा B1 into A है ना, B1 को लिखा आपने म्यू नॉट N1 I1 into A, ठीक लिखा है? लिखो। कुछ कमी है, पूरा पढ़ नहीं रहे हो, जो लाइन लिखा है उसे पढ़ो दोबारा, सर एन भी तो है दोबारा पढ़ो एक बार, क्या लाइन, ये क्या है, ये क्या है, किसके साथ, टू के साथ, जब करंट फ्लो कर रहा है 1 में, तो आपने कहा B1 into A, B1 को आपने लिख दिया, लेकिन उसमें एक शब्द नहीं देखा आपने, दोबारा देखो, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इक्वल्स फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, उस ईच को सर्कल कर लो, ठीक है, इक्वल्स टू B1 into A। अगर एक टर्न के साथ इतना फ्लक्स एसोसिएटेड है तो इसके अंदर, ग्रीन वाले के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N2। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल n2 into L, क्योंकि स्मॉल n2 किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ और क्या कर देना चाहिए, और क्या कर देना चाहिए, N2 into, फिर से पढ़ो, आपने लिखा है टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो इधर, ये फ्लक्स कितनी है, ये वाली जो एक टर्न ऑफ सेकेंडरी के साथ जुड़ती है, और अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल फ्लक्स निकल आएगी कि नहीं। ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक एक टर्न के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हरे वाले के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 521 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A L I, लिखो, बट 521 किसके इक्वल लिखा था अभी आपने, ठीक है, M21 किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A, आजा भाई,
चलिए आगे लिखिए। आए। चलिए ये आ गया हमारे पास। जब हमने प्राइमरी के अंदर करंट फ्लो करवाया तो सेकेंडरी के साथ कितनी फ्लक्स एसोसिएट हुई, टोटल ये वाली, ठीक। उससे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब हम इसका उल्टा करेंगे। अब की बार हम सेकेंडरी वाली के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे और देखेंगे प्राइमरी के साथ से कितनी फ्लक्स एसोसिएट होती है। शुरू करो, लिखो केस 2। लेट ए करंट I2 flows in secondary coil. Flows in secondary coil. Therefore, total flux linked with primary. Total flux linked with primary. When current I2 flows in secondary, सेम पिछली बार की तरह मैच करते जाना। पिछली बार की तरह बिल्कुल मैच करते जाना। When a current I2 flows in secondary, पिछली बार प्राइमरी में करंट I1 फ्लो करा, अब की बार सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स किसके साथ जुड़ेगी? प्राइमरी में। पहले करंट 1 में फ्लो करा तो 2 के साथ फ्लक्स देखी, अब 2 में करंट फ्लो करा रहे हैं तो 1 के साथ फ्लक्स देखी। सिंपल है। आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंडरी। सारे फॉर्मूले तुम्हें आते हैं। म्यू नॉट N2 I। आगे देखो, अब जरा देखो इस पर दोबारा आ जाओ। अब अगर ग्रीन वाले के अंदर फ्लक्स करंट फ्लो करवाओगे तो ग्रीन वाले के अंदर तो यहां से लेकर यहां तक सारे में फ्लक्स होगी, पूरे में फ्लक्स लाइंस होंगी। लेकिन इस येलो वाले के साथ कितनी सारी एसोसिएटेड होंगी? वही पहले की तरह 5। बाहर का तो एरिया है ही, समझ लो बात को। फ्लक्स लाइंस तो पूरे में है, लेकिन इसके साथ कितनी जुड़ेंगी? जितना इसका एरिया। तो इस बार फिर मुझे वो बीच में ही आना पड़ेगा। इसीलिए आपने लिखा था कि आपको ग्रीन वाले के एरिया की जरूरत है। जब आपने येलो वाले में फ्लो करवाया, प्राइमरी में फ्लो करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी नहीं, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, इसको एन्युलर रीजन भी बोलते हैं, मैं बता दूं आपको। ये छोटे वाली कॉइल जो है ना, जो अंदर है, इसे ये प्राइमरी कॉइल है। बाहर वाली कॉइल कौन सी? सेकेंडरी। पहली बार में आपने क्या करा था? प्राइमरी के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो आपने कहा यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इस एरिया को आप कहते हैं एन्युलर रीजन। इस एरिया को आप कहते हैं एन्युलर रीजन। कहीं ना कहीं लिख दीजिएगा, पीछे की छूट गया मुझसे। सर प्राइमरी का एरिया तो सेकेंडरी का एरिया नहीं पता। हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना है, और जो भी कॉइल, ये अंदर वाली कॉइल है मेरी, उसी का एरिया लिया जाएगा, बाहर वाली का एरिया आएगा ही नहीं। और जो करवाने वाला हूँ, अब जो आर्टिकल करवाने वाला हूँ, जो हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, आप देखोगे रिजल्ट सेम टू सेम आएगा। करंट उस पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 और M12 बिल्कुल बराबर आएंगे। ठीक है, अभी देखो, तो हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इन 2। आगे देखो, अबव इज ऑल्सो द फ्लक्स या फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी। Above is also the magnetic field in primary. ठीक लिखा? यही वाली मैग्नेटिक फील्ड येलो वाले के साथ भी जुड़ेगी। आगे देखो, फ्लक्स linked with each turn of primary. अब तुम बताओ, फ्लक्स linked with each turn of primary. अब तुम बताओ, इज इक्वल टू में क्या लिखे?
छोटा सा बता देगा छोटे वाले B2A, very good. Flux linked with each turn of primary. B2A. और B2 की जगह क्या डाल दिया आपने? म्यू नॉट N2 I2 A. सही है, आगे चलो. Therefore, total flux linked with all turns of primary. ये हो गया मेरे पास. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है फ्लक्स विद ईच टर्न, है ना. और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट N2 था ना, N2 N1 N2 A L, ठीक है. M12 इज इक्वल टू, ठीक लिखा जाएगा ना. देखो जल्दी, कहाँ? अच्छा ये देखो सेम रिजल्ट है. किस चीज पर डिपेंडेंसी है? Therefore M12 और M21 दोनों बराबर. म्यूचुअल इंडक्शन किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो कॉइल के बीच में एयर है या कोई कोर, सॉफ्ट आयरन की कोई कोर डाल रखी है, क्या मटेरियल डाल रखा है. दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया ऑफ द प्राइमरी कॉइल, अंदर वाली कॉइल का एरिया, और लेंथ तो ऑब्वियसली है. ठीक है, ध्यान रखिए. ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स आपके सिलेबस में नहीं है. अगली हेडिंग डालिएगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. टाइम देख लेना एक बार क्या होगा. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. अच्छा लिखना है, लिखो पूरा कर लो पिछले वाले आर्टिकल. Thank you.